हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल है भाई? बढ़िया, ठीक ठाक, मजेदार। तो आज तुम आए हो कि अपनी ग्रोथ कैसे करें, 60 to 90% कैसे लेके जाएं, ये दिमाग में चल रहा है ना? यही चल रहा है ना? साल की शुरुआत में बेटा देखो सबके साथ यही चलता है, बट अभी हम जो ट्रिक्स के साथ आए हैं, जो टिप्स के साथ आए हैं तुम्हें बताने वाले, उनको एक कॉपी में लिख लो, दिमाग में ऐसे बैठा लो कि भाई वो फॉलो करनी ही करनी है। कुछ भी हो जाए 90% लेके आनी है। ये दिमाग में सेट करके आए हो, अगर ये चीज बना के आए हो तब वीडियो को सुनो ध्यान से। और मैंने बोला ये कॉपी में लिख लो, पहले सुन लो, उसके बाद दोबारा इसको एक बैठ के कॉपी में लिख लेना, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में ये सेट हो जाए। अब सेट हो जाएगा ना तो एक चीज हो जाएगी, डिसिप्लिन। देखो ऐसे तो बनता नहीं है, जब मर्जी डिसिप्लिन, हाँ कल से अपन करेंगे, और ये वाला कल ही नहीं आ रहा। डेली हम कोशिश कर रहे होते हैं, कल से हम दौड़ने जाएंगे, कल से हम पढ़ाई करेंगे, मॉर्निंग में हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे, शाम को ये करेंगे, दोपहर में वो करेंगे, कल ही नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा ना कल। जब कल नहीं आ रहा है तो तुम्हें कल लाना कैसे, ये सोचो। पहली चीज जो तुम्हारे पास टिप्स मैं लेके आया हूं, पहली चीज जब तुम अपनी कॉपी में लिखो या तैयार करना शुरू करो, या फिर जब दिमाग में सेट करना शुरू करो कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें परसेंटेज कितनी लानी है, तुम कहां पे हो, मिनिमम टारगेट तुम्हारा क्या है, ये सोचो। पहली बात तो मिनिमम टारगेट जो है ना तुम्हारा, वो 90 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 90%। वो गलत है गुरु, वो गलत लोग हैं जो तुम्हें बोलते हैं कि 90% से कम टारगेट रखो क्योंकि तुम कैपेबल नहीं हो। तुम्हारी लास्ट ईयर 40% थी, इस बार 70 ले आओ। क्यों भाई, क्यों 70 ले आओ? पिछली बार अगर हमने घास फूस खा ली, इसका मतलब ये थोड़ी शाम का डिनर हमें अच्छा नहीं मिलेगा। ये जरूरी तो नहीं है, हर चीज फिक्स तो नहीं है ना लाइफ में। जो कुछ चल रहा था, कल का दिन अच्छा नहीं गया तो क्या हुआ, आज का दिन अच्छा जाएगा भाई। आज का अच्छा नहीं गया तो कल का अच्छा जाएगा, कभी तो अच्छा जाएगा। इतने बुरे कर्म तो नहीं करे। और जब मुझे सोचना ही है कि यार मैं परसेंटेज लेके आऊंगा, तो मैं क्यों ना बेहतर से बेहतर सोचूं, 90 भी क्यों सोचूं, मैं 99.8 क्यों ना सोचूं, है ना? जब मेरे को सोचना ही है बेटा, जब थिंकिंग ही रखनी है। एक होते हैं सोचने वाले लोग, यार मैं ना बड़े हो गए पैसा कमाऊंगा। क्यों भाई, खाली पैसा क्यों कमाएगा, बोल, अंधा पैसा कमाऊंगा, है ना? मैं यार नौकरी करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा, मैं हाईएस्ट डेजिग्नेशन लेके आऊंगा पूरे वर्ल्ड में, इससे ऊपर डेजिग्नेशन में कोई नहीं होगा, मैं सबसे टॉप पे होगा। सोचना ही है ना यार, सोचना है तो सबसे ऊपर सोचते हैं। तो सबसे पहली चीज तुम्हें अपनी परसेंटेज सोनी मैक्सिमम, जितनी ज्यादा से ज्यादा, यार मैं इतनी ला सकता हूं। और अगर तुम खुद के लिए कम सोचते हो तो यार सिंपल सी बात इतनी है ना कि तुम खुद को कम आंकते हो, खुद को कम समझते हो। अगर खुद को कम समझ रहे हो, खुद की वैल्यू कम लगा रहे हो, जब खुद की वैल्यू कम लगा रहे हो तो बाहर वाले क्या लगाएंगे, है ना? तुम खुद को सबसे ज्यादा पहचानते हो, दुनिया का तो काम है बुराई करना, बुराई करनी होती है, और तुम खुद ही अपनी वैल्यू कम लगाने लग जाओ, तब तो गड़बड़ हो जानी भाई। अपनी वैल्यू मैक्सिमम लगाओ। अब तुमने क्या कर दिया, अपनी परसेंटेज लिख ली, और इस परसेंटेज को लिख के क्या किया तुमने, अपनी दीवार पे ठोक दिया। ठीक है, अपने कागज में सबसे ऊपर लिखा, अपनी दीवार पे ठोक दिया। क्या ठोका, 90% या 99.8%। तुम्हें लोग देखें तो हंसे, बोले तेरे बस की ना है। जितनी बार वो ये बोलेंगे ना तेरे बस की नहीं है, उतनी बार तेरे को याद आएगा ये तेरे बस की ही है बस, और तुझे करना है ये किसी भी हाल में। ये तो आना ही आना चाहिए, ये तो होना ही होना चाहिए, है ना? वो बोलते ना खान सर कि अगर भाई जिसने बोला तेरे से नहीं होगा, उसके घर में मिठाई का डिब्बा अलग से जाएगा। मैं कहता हूं जिसने बोला ना नहीं होगा, उसको रिजल्ट अलग से भेजना है भाई। देखो टैग करके, मौसा जी, चाचा जी, जितने भी हैं, कि भाई ये अपना रिजल्ट देख लो ध्यान से, है ना? ये नकली लग रहा है तो लाओ मैं तुम्हें अपना आईडी कार्ड भेज देता हूं, जाके सब कुछ चेक करो खुद से। परसेंटेज अपनी बना के रख लो, इतनी बनाना कि लोग हंसे। ठीक है, लोग हंसे, बोले इतनी तेरे से ना आएगी भाई, तेरे बस की ना है। और जब उनको ऐसा लगे ना, वो तुम्हारा बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन होगा, बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अब इसके बाद क्या है, खाली इतना ही थोड़ी है, लगा के छोड़ दिया हमने 99 पॉइंट, दिन भर देख रहे हैं बैठ के, रात को देख रहे हैं बैठ के, नहीं, इससे नहीं होगा। अगर तुमने सोच लिया है, कोई गोल क्लियर है, गोल क्लियर करने के बाद जो मेन स्टेप होता है तुम्हारी लाइफ में, वो क्या होता है कि यार बैठ के उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाओ। क्या स्ट्रेटजी फॉलो करूं, कैसे चीज करूं? अभी मोटिवेशन सुना, मोटिवेशन आ गया, यार मैं ऐसा करूंगा, 99.8 लेके आऊंगा, सब लोग हंसेंगे, मुझे मोटिवेशन आएगा। मुझे मोटिवेशन आएगा कि मैं शेर को मार दूं, मुझे मोटिवेशन आ गया मैं शेर को मार दूं। अब ऐसा थोड़ी मैं जाके शेर को मार दूंगा,
यार पहले वॉर के लिए प्रिपरेशन करते हैं, है ना, पूरा का पूरा एम्ब्यूश लेके बैठे हैं, शेर छोड़ो जंगल आ जाए जंगल ही उड़ा देंगे पूरा का पूरा, है ना। तो भाई जो तैयारी है ना तुम्हारी, जो तैयारी है उसके लिए बेटर स्ट्रेटजी, बेटर बैटल ग्राउंड पकड़ो, बेटर तरीके से समझो खुद को, ठीक है। जितना बेटर खुद को समझोगे, जितना बेटर स्ट्रेटजी बनाओगे, उतना बेटर करोगे, उतना बढ़िया करोगे, और जितना बढ़िया करने वाले हो वो सब तुम्हारा यही से आ जाएगा। सबसे पहली चीज, तुम्हारा वीकेस्ट सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा वीकेस्ट क्या है ये डिपेंड करता है। मैं तुमसे बोल दूं मैथ्स को इतना टाइम दो, साइंस को इतना टाइम दो, इंग्लिश को इतना टाइम दो, नहीं चलेगा। मैं तुमसे बोलता हूं जो तुम्हारा वीकेस्ट सब्जेक्ट है, जो तुम्हारा वीकेस्ट सब्जेक्ट है उस पे मैक्सिमम टाइम दो। उसके लिए कुछ ऐसा करो कि यार मैं आज से गेम खेलना बंद कर दूंगा। क्यों? मेरी ये स्किल सबसे खराब है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे को मैथ्स नहीं आती है, मेरे को साइंस नहीं आती, ये स्किल मेरी सबसे वीक है। जो तुम्हारी सबसे वीक है ना स्किल, जो सबसे वीक है, उस स्किल को लेके बैठ जाओ और बोलो जितना भी मेरा फ्री टाइम हुआ करता था, आज से ये पूरा का पूरा फ्री टाइम उस चीज के लिए जाएगा जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, और आने वाले में जो टाइम है ना, आने वाला जो टाइम है उस समय मेरी सबसे बड़ी कमजोरी सबसे बड़ी मजबूती बनेगी, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी, और यही तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, यही तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। ये ठोकना है अपने को, आज से फ्री टाइम नहीं, आज से चीजें नहीं जीना जीवन। जब तक हम अपना गोल अचीव नहीं कर लेते तब तक नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है। तो है ना महाराणा प्रताप बोले जब तक मारेंगे नहीं ना उसको, राजा को जिसने हमारे पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसे भी राजा रहे, घास की रोटी खा के उन्होंने जीवन चलाया है। तो तुम सोचो एक जगह पे हो जहां सब कुछ सेटल्ड है, सब कुछ बढ़िया है, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस एक चीज करनी है, अपना गोल सोचना है कि भाई ये गोल अपना है बना हुआ, और ये लेके आना है किसी भी तरह से। जो मेरी कमजोरी है, आज की कमजोरी कल की सबसे बड़ी मजबूती बनेगी मेरी, उसको मैक्सिमम टाइम दो। जहां जहां समय बर्बाद करते हो वो सब जो लूप होल्स है तुम्हारी लाइफ में, जो तुम्हारी लाइफ में लूप होल्स है, जहां जहां टाइम बर्बाद होता है वो सब उठा के उस पे डाल दो। अब देखते हैं कैसे सही नहीं होगा, है ना। मैंने खेला 1.5 साल फ्री फायर, हो गया बढ़िया, एकदम बन गया प्रो प्लेयर, ठीक है। नूब से प्रो प्लेयर मैं फ्री फायर में बन सकता हूं 1 से 1.5 साल में, इसमें क्यों नहीं बनूंगा? आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा। मैं हर एक वो समय लगा दूंगा जो मेरे पास है, मैं इसको करके रहूंगा। ये तुम्हारा सबसे जो वीक हो उसके लिए करना है, फ्री टाइम लगा दो ऑन योर वीकेस्ट सब्जेक्ट, ऑन योर वीकेस्ट सब्जेक्ट। अब जो तुम्हारी नेक्स्ट टिप है, नेक्स्ट ट्रिक है, वो क्या है भाई? वीकेस्ट सब्जेक्ट पे तुमने मैक्सिमम टाइम लगा दिया। मैक्सिमम टाइम लगाना ही खाली काफी नहीं है। मैंने सोच लिया मैं अब से ऐसा काम करूंगा और मैं बस टाइम दिए जा रहा हूं। यार खाली टाइम देना काफी थोड़ी है, खाली टाइम देना काफी थोड़ी है। स्ट्रेटजी के साथ साथ ये भी डिपेंड करता है भाई उस फील्ड में सबसे ऊपर कौन है, उस फील्ड में हमें मोटिवेट कौन करता है, उस फील्ड में हमें कौन सा इंसान है जो खींच के आगे ले जा सकता है, उस फील्ड में कौन ऐसा इंसान है जो बहुत बेहतर कर रहा है, जो हमारी हेल्प कर सकता है, या जहां से मैं कुछ सीख सकता हूं, जहां से मैं कुछ आउटपुट निकाल सकता हूं। जहां से आउटपुट निकाल सकते हो, मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, उस आउटपुट के लिए अपना काम करो, उस चीज को देखो, और भाई जहां से आउटपुट निकाला जा सकता है उनको फॉलो करो, उनको ढूंढो, उनको देखो। यार ये नहीं छूटना चाहिए, ये बंदा है इसने ये चीज बोली, अपन करके देखेंगे, हम ट्राई करेंगे। इसने बोला 2 महीना ट्राई करेंगे। मैंने बोला तुमसे ये रूटीन 22 दिन चलाओ, 23वें दिन ना तुम्हें साथ वाले बोलने लगेंगे कि यार तेरे को बदलाव हो गया, तू बदल गया। अब चाहे वो खुश हो चाहे दुखी हो, अगर दुखी है तुम्हारे बदलाव से तो समझ लेना तुम्हारा बदलाव बहुत बढ़िया है। अगर वो तुम्हारे बदलाव से खुश हैं, ऐसे वाले लोग जो तुमसे जलते हैं, तो समझ लेना तुम पीछे जा रहे हो, ठीक है। बदलाव भी बेटा 2 तरह के होते हैं, कुछ ऐसे जो हमारे बदलाव के बाद लोग खुश हो रहे हैं, अब सही है, अब तो साला हमारा पैर छूता है। यार तुम्हारे पैर छूते हैं तो ये रेस्पेक्ट करते हैं, है ना। कुछ लोग क्या इसको बेइज्जती समझ लेते हैं, तो इतना नहीं यार, अपना ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हो, लाइफ में बदलाव लेके आए, ऐसा बदलाव लेके आए कि मेरा भी कैरेक्टर मेंटेन ना, मेरी भी चीजें मेंटेन नहीं, और अगले को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर अगले को उससे तकलीफ है होने दो। तो ये तुम्हें जो फ्री टाइम लगाना है वो फ्री टाइम बहुत कॉशियसली लगाना है बेटे। कॉशियसली मतलब बहुत हिसाब से। अगर कॉशियसली नहीं लगाया ना तो जहां हो वहीं रह जाओगे। ये रियलिटी है
फ्री टाइम लगाना शुरू कर दिया, 4 दिन बाद फिर वहीं पहुंच जाओगे, मेरे से नहीं होता, मेरे से खेले बगैर नहीं रहा जाएगा, मेरे से सीरियल बगैर नहीं रहा जाएगा। सीरियल देखना ही देखना है भाई, नहीं देखना, डॉक्टर ने नहीं बोला है, टारगेट इतना सोच लिया है तो नहीं बोला डॉक्टर ने, तुम्हारे सर ने बोला है कि अगर तुम्हें वो चीज चाहिए तो अपना पूरा का पूरा समय यहां लगाओ। अब दूसरी टिप क्या है, तुम्हें चाहिए होता है डेली के डेली मोटिवेशन। मोटिवेशन चाहिए होता है, सर मेरा डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रह सकता, मैं कितनी भी बढ़िया स्ट्रेटजी बनाऊं, आज बनाता हूं कल सब गोबर। ऑनलाइन क्लास मैंने पकड़ ली, आज मैं शुरू करता हूं कल मेरी गोबर। 3 दिन बाद सर देखता हूं उसमें मेरे 6 लेक्चर बच गए, और 30 दिन बाद देखता हूं तो 180 लेक्चर बच गए। तो ये नहीं चलेगा भाई, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिन या तो 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डिसिप्लिन को ऐसे फॉलो करते हैं ना अपने, कहते हैं यार ये तो मेरी डेली लाइफ है, सुबह 4 बजे उठना, यार ये तो कॉमन है, कोई इसमें बड़ी बात थोड़ी है। एक उस इंसान से बोलो डेली लाइफ में भाई 4 बजे उठे, रात को 2 बजे सोए, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। लेकिन कुछ लोगों का डिसिप्लिन ऐसा बना हुआ है, बड़े बड़े हमारे पास लीडर्स हैं 4 घंटे सोते हैं, बस 4 घंटे। बड़े बड़े लीडर्स की बात कर रहा हूं, मोदी जी की बात कर रहे हैं, जैसे बराक ओबामा, ऐसे बहुत से लीडर्स हैं, मैंने पढ़ा है उनके बारे में, मात्र 4 घंटे सोते हैं, मात्र 4 घंटे। मैं तुमसे ये मोटिवेट नहीं कर रहा बेटे 4 घंटे सो, मैं तो तुमसे कहता हूं मैक्सिमम सो, ठीक है? इसको इतना सीरियस नहीं लेना 8 घंटे 10 घंटे सो रहे हैं, बोला आर्यन सर ने बोला मैक्सिमम सोना है, 6 घंटे की नींद लो, सही है, बेटर है। बट तुम्हारा डिसिप्लिन मेंटेन रहना चाहिए, और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्या करो, तुम अपनी कॉपी में लगा लो, अपने दोस्त को बोल दो कि भाई ये मैंने सोचा है, तू हंस ले एक बार को, तू भाई सुना ले एक बार को कि मेरे बस की नहीं है, कुछ भी सही, जो बोलना है बोल ले, लेकिन जब तू इसको देखे कि मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा हूं, तू बस मेरे को एक चीज बोलना कि तेरे बस की नहीं है, तेरे बस की नहीं है, ये बोल देना बस तू, मैं समझ जाऊंगा मेरे को करना क्या है। क्योंकि वो सबसे ज्यादा पिंच करता है। मैंने अपनी वैल्यू लगाई, मैंने कोई चीज लेके आया, तुम घर पे कोई चीज लेके आया जिसकी कीमत लाखों रुपए है, और कोई बाहर से आके कह रहा तुम बेवकूफ बन गए, बहुत बुरा लगता है, बुरा लगता है ना, तुम बेवकूफ बन गए। वैसे ही तुमने कोई चीज सोची, तुमने अपनी वैल्यू लगाई, और अगला दोस्त कह रहा है, अगला रिश्तेदार कह रहा तुम्हारे बस की नहीं है, तुमने रूटीन बनाया, लगा दो व्हाट्सएप पे, देखेगा कोई ऑनलाइन तुम्हें तुरंत डांटेगा, अरे वाह कल तो लगा रहे थे बड़े बड़े स्टेटस, सुबह 5 बजे उठेंगे, पूरे दिन पढ़ेंगे, देखो रात को 11 बजे तक ऑनलाइन है, देखो फ्री फायर पे आगे उड़ते हुए। भाई क्यों आ गए? तुम तो यही चाहते हो ना, दुनिया तुम्हें मारे टोके कुछ भी करे, तुम्हें चाहिए सक्सेस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए 99.8%, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो अगर डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हो और इसमें बहुत कच्चे हो, तो मैं कहूंगा उन सबको बताओ जो तुम्हारे दुश्मन है, जो तुम पे हंसते हैं, या जो तुम्हारी बेइज्जती करने को हर समय तत्पर रहते हैं, कर लेने दो उन्हें बेइज्जती। एग्जैक्टली 6 महीने 6 मंथ अगर उन्होंने बेइज्जती कर दी ना, तो 7th मंथ तुमसे पूछने आएंगे कि भाई तू कैसे कर रहा है, तेरे से कैसे हो जा रहा, हमसे नहीं हो रहा, हम भी तेरे साथ ही थे यार, पिछली बार हमारी भी 50-55% थी। पहले तो शुरुआत में बोलेंगे नकल करता होगा, टीपता होगा, उसके बाद बोलेंगे यार भाई काम तो कर रहा है इसका, बाद में आके पूछते हैं। तो 6 महीने उन अपने सारे दोस्तों को बता दो जो तुम्हारे क्राइम पार्टनर थे, ठीक है? चाहे वीडियो शेयर कर देना, चाहे कुछ भी कर देना, या अपनी पेयरिंग कर लो, 4 की 6 की 10 की, जितना मैक्सिमम ग्रुप है उनके साथ पेयरिंग कर लो, और पेयरिंग करके बोलो भाई अगर तुझे मैं दिख जाऊं ना यहाँ पे, तू लात मार के भगाने का तेरे को वो है, हक है, मैंने तुझे हक दिया। अपने माँ बाप से बोलो, माँ बाप, पिता, माता, बहुत बड़ी विनती है हमारी कि आपने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ली, अब एक काम कर दो कि अगर मैं अपने मार्ग से भटक जाऊं, कभी गड़बड़ कर दूं, तो बस टोक देना मुझे। तो डिसिप्लिन को मेंटेन करो, परसेंटेज अपने आप बढ़ जाएगी। तीसरी चीज, पढ़ना और डिसिप्लिन मेंटेन करना काफी नहीं है भाई, इतनी चीजों से नहीं होता। अगर तुम्हें सच में अच्छी परसेंटेज चाहिए तो मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर्स लगाओ, और मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर्स लगाओ जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक्स में है, जो तुम्हारी बुक्स में है, जो पास ईयर पेपर्स में है, या तुमसे कोई ऐरा गैरा चलते फिरते कोई भी बोले ये इंपॉर्टेंट है, उस इंपॉर्टेंट को कम से कम 2 बार लिख के देखो, कम से कम 2 बार, राइट 2 टाइम्स, कम से कम 2 बार लिख के देखो। तुम्हारे पास क्या 5 मिनट नहीं निकलते? एक क्वेश्चन किसी ने बोला ये बेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे लगाए 5 मिनट यार, लिख के देखते हैं, चेक करते हैं इसको क्या कर पा रहे हैं, हम क्या कर पा रहे हैं। इसके अलावा बेटे खाली इसको नहीं, रीडिंग मैक्सिमम जितनी रीडिंग हो सके, किसी चीज को पढ़ने के बाद, किसी चीज को पढ़ने के बाद ये मत समझ लेना कि बस हो गई,
पढ़ने के बाद बेटे उसे फिर पढ़ा जाता है, फिर पढ़ा जाता है, फिर पढ़ा जाता है। और जो जितना एक्सरसाइज करता है, जो जितना अभ्यास करता है, जो अपनी चीज को जितनी बार रिपीट करता है, वो इंसान जाकर सक्सेस को गेन करता है। तो जितना रीडिंग करोगे, जितना बार बार पढ़ोगे, उतनी चीजें नहीं मिलेंगी, उतना बेटर करोगे। और तुम्हें एक चीज और सजेस्ट कर दूं बेटा, ये बस खाली साइंस एसएसटी इंग्लिश के लिए नहीं है, या तुम्हारे बीके सब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये मैथ्स के लिए भी है। ठीक है, सुन के चौंकना मत। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटा नहीं जाता। मैथ्स तो मैं पूरी साल नहीं पढ़ता, बस पढ़ लेता हूं, फिर मेरे को आ जाता है। बेवकूफ बना रहे तुम्हें, बोलो बेवकूफ बना रहे। जिसके दिमाग में कॉन्सेप्ट लंबे समय तक अटका रह जाता है, उसका तो सही है। अगर कॉन्सेप्ट लंबे समय तक नहीं अटकता, तो मैथ्स का सिंपल फंडा है, आज पढ़ा है कल फिर रिवाइज करना है, कल पढ़ा है परसों फिर रिवाइज करना है। अगर मैथ्स रिवाइज करने की आदत नहीं डाली, आई कैन अश्योर यू, भूल जाओगे। मैं गारंटी दे सकता हूं उस चीज को। मेरे को 6th करे कई सालें हो गई, 10th करे कई सालें हो गई, बट स्टिल मुझे 10th याद है, मुझे स्टिल अपनी 12th पूरी याद है। क्यों याद है? क्यों याद है भाई? भगवान तो नहीं, मैं तो हमेशा एक ही चीज चिल्लाता हूं, मैं बहुत गधा इंसान हूं, मेरा तो IQ बहुत लो है, लेकिन स्टिल हार्डवर्क करता हूं, दिन भर पढ़ता हूं, दिन भर पढ़ाता हूं, दिन भर चीजें बार बार देखता हूं यार, बार बार देखता हूं, फिर आती है पलट के, फिर आती है पलट के। अब धीरे धीरे मगअप हो गया कि बच्चा पूछ रहा है, फिर बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, अपने भाइयों की मदद कर रहा हूं, अपनी बहनों की मदद कर रहा हूं। यार मैथ्स जो है ना, तुम्हें मैं ये नहीं कहता मदद करो जाके, मैं बस ये कहता हूं जितनी बार हो सके मैथ्स को रिवाइज करो, मैक्सिमम टाइम रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, क्वेश्चंस को रिवाइज करो, लिख के रिवाइज करो, रटना नहीं है। कॉन्सेप्ट रिवाइज करने को बोल रहा हूं, उसके कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ा करो, जिस क्वेश्चन में अटका करो उसको मार्क लगा के रखा करो। इसने मेरे को एक बार धक्का दिया, ये इसने मेरे को अटकाया, अगर इसने मेरे को अटकाया तो मैं जितनी बार यहां पे आऊंगा ना, मैं इसके टपली मारूंगा, मैं जितनी बार स्पेस से निकलूंगा इसके टपली मारूंगा, मैं जितनी बार पन्ना पलटूंगा, मैं जितनी बार इस चैप्टर को देखूंगा, मैं इसके टपली मारूंगा। इसने मेरे को अटकाया था, जिस क्वेश्चन ने तुमको अटका दिया ना, उसके टपली मारना तुम्हारा काम है। मैं जितनी बार इधर से निकलूंगा ना, तेरी तो पूंगी बजा के जाऊंगा, उसकी पूंगी पूरी साल बजाओ। जितने क्वेश्चन तुम्हें अटकाते ना, उनकी बार बार पूंगी बजाओ, जितनी बार पूंगी बजाओगे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। होता है ना, खौफ अगर फैलाना हो, अगर किसी के मन में डर बैठाना हो ना, एक बार मारा जाके तुम्हारी शिकायत करेगा, बहुत जगह शिकायत करेगा, दूसरी बार उसे फिर मारना है, दोबारा फिर शिकायत करेगा, फिर दोबारा फिर मारो, फिर उसके अंदर भी खौफ बैठ जाता है कि यार मैं शिकायत करता हूं, ये मेरे को और मारता है, अब शिकायत करूंगा ये मेरे को फिर मारेगा। तो ये टपली बजाने वाला काम है ना, तुम्हारा मैथ्स अगर वीकेस्ट है तो जितनी बार उधर से निकलो, जितनी बार जिस क्वेश्चन में अटके ना, लगाया फिर से फिर से फिर से, बार 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 बार। लास्ट टाइम जब तुम आओगे ना, उधर देखोगे 1 महीने बाद बोलोगे ये क्वेश्चन भाई इसका आंसर याद है मुझे, है ना, ये क्वेश्चन, अरे कोई उसी टाइप का लेके रख रहा है, कह रहा अरे जे इस जैसे तो पता नहीं कितने सॉल्व कर दिए, है ना। तो जब होता है ना चीजें अपनी देख के आंकने वाली, क्या ये हो गया काम अपना, ये काम सेट हो गया, उस तरह से लेके रखो। रिवीजन मैक्सिमम होना चाहिए, रीडिंग मैक्सिमम होना चाहिए, बार बार रीड करो और नोट्स प्रॉपर बनाओगे। नोट्स बनाने नहीं आते तो मैं अलग से तुम्हें एक वीडियो बना के दे दूंगा, नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चीजें जरूरी होती है लाइफ में, उनको करो। समझ गए इस चीज को? आई थिंक तुम्हारे लिए डिसिप्लिन, अपनी परसेंटेज को मेंटेन करने का काम याद आ गया है, और इसको याद ही रखना है भाई, ये लग जाना चाहिए तुम्हारे बोर्ड पे, तुम्हारे दीवार पे लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारी टेबल पे चिपका हुआ होना चाहिए, ताकि टीचर भी आते जाते ना हंसे बार बार, क्या तेरी 99.8 शकल देखी है, क्लास में तो चिल्ला रहा है तेरी 99.8, क्लास में तो बातें कर रहा है तेरी 99.8। जितनी बार पिंच करेंगे ना उतनी बार याद आएगा। तो इसको लिख के रख लो, हर जगह लिख के रख लो, हर क्लास के लिए काम का होता है, तुमने पहले नहीं किया अब करो, जरूरी है बच्चे, भूलना नहीं है, काम करना है, फोकस रखना है। समझ गए इस चीज को? पढ़ते रहो, ध्यान रखो, कोई भी जरूरत हो तो लाइव लेते हैं हम लोग, उस सेशन में आ जाओ, अपने डाउट्स भेजो। CS गुरु मंत्रा का अलग से एप्लीकेशन है, वहां चले जाओ, वहां अपने डाउट्स भेजो। CS गुरु मंत्रा एप्लीकेशन पे जा सकते हो, CS गुरु मंत्रा ID है इंस्टाग्राम पे, वहां चले जाओ। चाहे तो तुम डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, RN पटेल 7003 वहां मैसेज कर सकते हो, वहां तुम्हें गाइड करूंगा। बट तुम्हारा काम क्या है भाई, जो आज तुम्हारे सर ने सिखा दिया वो भूलना नहीं है, वो दिमाग से नहीं निकलना चाहिए। बहुत हो गई है ना, बहुत कर लिए मजे, बहुत करवा ली बेइज्जती, अब बेइज्जती करवाएंगे लेकिन अपने भले के लिए करवाएंगे। तो ध्यान रखो, मस्त रहो।